बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद प्राइमरी स्कूल। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में सुखपुर व श्री आनंदपुर के प्रबंधकों ने अस्पताल स्टाफ के बच्चों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय के निर्माण हेतु विनय की। श्री प्रभु जी ने उनकी इस विनय को स्वीकार कर फरमाया, जितना जल्दी हो सके इस मांग को पूरा किया जाए। वह एक ऐसा भवन बनाया जाए जहां प्राथमिक कक्षा आरंभ की जा सके। प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श कर इस कार्य हेतु कुछ कमरे खाली करवाए। 12 अप्रैल सन 1986 शनिवार के दिन श्री मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का आरंभ किया गया। श्री प्रभु जी ने श्रीमुख से इसका नाम आनंद नर्सरी स्कूल रखा। इस स्कूल में केवल अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाने लगी, जिनकी संख्या केवल 9 ही थी। धीरे धीरे जब यह संख्या 13 हुई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि अब 13 ही 13 है। 2 वर्ष पश्चात जैसे जैसे बच्चे अगली कक्षा में प्रविष्ट होते गए तो वह अस्थायी रूप से खोला गया स्कूल छोटा पड़ने लगा, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अधिक कमरों की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी ने मार्च सन 1988 में श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उसी दिन ही श्री प्रभु जी दोपहर 2:30 बजे के लगभग कुछ सेवकों के संग सुखपुर अस्पताल के सामने की जमीन देखने आए। आपने कार से उतरकर श्री चरणों से सारी जमीन का माप लिया। महापुरुषों के सुकोमल चरणों का स्पर्श पाकर उस धरा के भाग्य उदय हो गए। इस विद्यालय की रूपरेखा तैयार की गई। श्री प्रभु जी की मौज से निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बिल्डिंग के साथ साथ पार्क, खेलकूद के लिए क्रीड़ा स्थल आदि की तरफ भी पूर्ण ध्यान दिया गया। यह सत्य है कि रिद्धियां सिद्धियां महापुरुषों की चेरी होती हैं और हाथ बांधे हर क्षण सेवा में प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दृष्टिगोचर हुआ जब उन दिनों प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापिकाएं आकर श्री चरणों में शरणागति के लिए विनय करने लगी। श्री प्रभु जी ने उनकी विनय को सहर्ष स्वीकार कर उन्हें यहाँ सेवा का सुअवसर प्रदान किया। 27 मई सन 1992 में इस विद्यालय का 3/4 भाग बनकर तैयार हो गया। श्री मौज उठी कि अभी इसके पूर्ण होने में तो समय लगेगा, जितना तैयार हो गया है उसमें अध्ययन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसी हेतु आपने इस विद्यालय का भव्य उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए। आज जिस विद्यालय के मुहूर्त के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं, यह दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बड़े खुशकिस्मत होंगे वे बच्चे जो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार फुलवाड़ी की महक हवा से चारों ओर फैल जाती है, उस प्रकार इस विद्यालय की ख्याति भी चारों ओर फैलेगी। आज श्री परमहंसों की मौज को साकार रूप मिला है। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन थे कि यहाँ स्कूल होंगे, पाठशालाएं होंगी, अस्पताल होंगे। तो आज उन्हीं वचनों को सत्य होता देख हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह सिलसिला आगे चलकर और भी बढ़ेगा। श्री प्रभु जी समय समय पर बच्चों के लिए खिलौने व कथा कहानी की किताबें और भोग प्रसाद भेजा करते व फरमाते, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो रविवार को भी छुट्टी नहीं करना चाहेंगे। ये श्री वचन अक्षरशः सत्य हैं। सचमुच ही बच्चों को पढ़ाई व स्कूल से इतना लगाव है कि वे अस्वस्थ अवस्था में भी छुट्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण तौर से सम्मिलित रहे, यहाँ तक कि स्कूल के नियम अधिनियम भी अपनी देखरेख में बनवाए, ताकि विद्यार्थियों और अध्यापकों को किसी तरह की कठिनाई व असुविधा ना हो। आनंद माध्यमिक विद्यालय श्री आनंदपुर। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के रेखांकित स्थानों में से विद्यालय की अहम भूमिका थी। सन 1956 में भक्तों की ओर शरणागत परिवारों के बच्चे तथा आसपास के ग्रामीण बच्चों के लिए आनंद प्राइमरी स्कूल खोला। उस समय की परिस्थिति अनुसार टीन की छतों से कमरे बनाए गए। शरणागत अध्यापक तथा गांव के अध्यापकों से शिक्षण व्यक्ति कार्य आरंभ किया गया। हिंदी मीडियम के इस विद्यालय में
बच्चों की वर्दी तथा पुस्तकें मुफ्त दी जाती थी। सन 1966 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। यह महापुरुषों की साकार मौज का एक अंग बन गया। सन 1970 में श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी ने इसे पक्के भवन के रूप में परिवर्तित करवाया। विद्यालय की प्रत्येक आवश्यकता को नए ढंग में रूपांतरित कर इसे नवीनता प्रदान की गई। बड़े बड़े खेल के मैदान और बगीचे बनवाए। वर्दी तथा पुस्तकें पहले की भांति ही मुफ्त दी जाने लगी। सन 1975 में आपने इसे 8वीं कक्षा तक बढ़ा दिया। बच्चों से बागवानी का कार्य करवाकर उन्हें सामान्य ज्ञान का बोध कराया जाता है। वर्तमान समय में यह शिक्षा के उच्च आदर्श को स्थापित करता हुआ ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष उपलब्धि है। ग्रामीण बच्चों की सुविधा हेतु सन 2001 में यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल भी खोला गया, जिसका नाम आनंद प्राथमिक विद्यालय रखा गया। इस स्कूल में राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्र दिवस पूरी शान शौकत से मनाए जाते हैं, जिससे बच्चों के मन में स्वदेश के प्रति प्रेम और जागरूकता में वृद्धि होती है। ईसागढ़ व आसपास के ग्रामों के बच्चे यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। आपके श्री चरणों में सत्संगी महात्मा जन सत्संग आश्रम पर होने वाले कई वार्ताएं विनय करते। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और उन्हें क्या समुचित उत्तर दिया जाता, इस विषय में सब जानकारी लेते। एक बार महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी से कहा कि आपके आश्रम पर भी कभी कोई घटना घटित हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, जी स्वामी जी, एक बार सूरत शहर में बने सत्संग आश्रम में यह सत्संग कर रहा था कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है और सत्संग में आकर मनुष्य कैसे अपनी उन्नति कर सकता है। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को दोहराया। मंजन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि महापुरुषों के सत्संग का फल अमोघ है। सत्संग में आकर जीव की काया और मति सब पलट जाती है। सत्संग के प्रभाव से जीव के अंदर जागृति पैदा हो जाती है और उसे असलियत का ज्ञान हो जाता है, सत व असत का विवेक हो जाता है। एक व्यक्ति ने जब इस सत्संग को सुना तो वह दूसरे दिन अपने घर से एक भैंस ले आया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने सत्संग में कल कहा था कि सत्संग सरोवर में गोता लगाने से काया पलट जाती है। कृपया मेरी इस भैंसे को भैंस बना दीजिए। हमने उत्तर दिया, हाँ भई, काया अवश्य पलटती है, परंतु उसके लिए पहले सत्संग में आकर उसके यथार्थ सत्य को समझने की जरूरत है। यदि तुम काया पलटना ही चाहते हो तो हमारे साथ श्री आनंदपुर में चलो। वहाँ की धरती के कण कण में जीव के मन की दशा को पलटने का अनोखा ढंग है। पहले श्री आनंदपुर दरबार के इस आश्रम में आकर सेवा करो, महापुरुषों के बताए हुए नाम का सुमिरन करो, पुनः स्वयं ही जान जाओगे कि कैसे शीघ्रातिशीघ्र मन से माया का आवरण दूर होता है और काया पलट जाती है। कौवा हर समय काएं काएं करता है, जिसकी भाषा किसी को भी पसंद नहीं। वह हमेशा गंदगी में ही चोंच मारता है, जबकि कोयल अमराइयों पर झूमती हुई आमों के मीठे रस का आस्वादन करती हुई मीठे राग लापती है और उसका राग सबके मन को मोह लेता है। बगुला घृणित वस्तु मछली एवं कीट आदि का भक्षण करता है, जबकि हंस मानसरोवर से मोती चुन चुन कर खाते हैं। इसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति भी कोयल और हंस जैसी बन जाती है। पहले उसके अंदर विषय विकारों के निम्न ख्याल भरे हुए हैं, परंतु सत्संग में आकर वह भक्ति रूपी मोती एकत्र करने लगता है। प्रभु, उस व्यक्ति पर इस सत्संग का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि वह नित्य प्रति आश्रम में आकर झाड़ू लगाता व अन्य जो भी सेवा उसे मिलती वह उसे बड़ी श्रद्धा भाव से करने लगा। यह वृतांत सुनकर महात्मा जी ने श्री चरणों में शीश झुकाया और महाप्रभु जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ पर्व पर श्री आनंदपुर में आया और श्री आनंदपुर की धूली ने उसके अंतर मन में ऐसी ज्ञान की रोशनी भर दी कि उसके अंदर एक नया एहसास, नई स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर पश्चात वह श्री दर्शन हेतु हॉल कमरे में पहुंचा। वहां बैठे महात्मा जन एवं गुरुमुखों के चेहरे
उसके दिल दर्पण में एक विशेष भक्ति का प्रतिबिंब बनकर उतर गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के तेजोमयी नूरानी श्री दर्शन करते ही उसकी अंतरात्मा दिव्य आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सत्संग प्रवचनों ने तो जैसे उसके जन्मों के बंद कपाट खोल दिए। सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह जब मत्था टेकने श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आपने सहज ही फरमाया कि आओ भक्त जी, क्या हाल है। उसने क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु सचमुच ही आपने हम अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए हर जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं। महापुरुषों के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ आकर जो आत्मिक सुख मिलता है उसकी महक से अंतर्मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीव की काया भी पलट जाती है। यहाँ के शांतमय वातावरण में आकर पुनः बाहर जाने को मन ही नहीं करता। यह मेरी अज्ञानता और भूल थी जो मैंने भैंसा लाकर उसे भैंस बनाने के लिए महात्मा जी को कहा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।